जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एकेएस करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे बाल विकास बाल मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी सीरीज चल रही है। 15-15, 20-20 क्वेश्चन हम प्रत्येक वीडियो में करा रहे हैं। तो बस आज एक बार फिर वही वीडियो आई है। तो आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने भी नहीं किया है। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम पर वीडियो मिले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं कि हमारी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना है, और साथ ही इंस्टाग्राम की लिंक भी दी हुई है। आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं हमें। देखते हैं बुद्धि एवं सृजनात्मकता। ये सृजनात्मकता है में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर ये सभी। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले यहाँ से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसा कि बुद्धि से देख लेते हैं। अब एक बात बताइए, मतलब कि जो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है विनय को। किसको कहा जाता है? विनय को कहा जाता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो एक कारक जो सिद्धांत था ना, वह भी विनय ने दिया था। किसने दिया था? विनय ने दिया था। दो कारक किसने दिया था? तो दो कारक दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। और जो तीन कारक है वह किसने दिया था? तो वह भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। और बहुकारक किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ से हमारे 4 से लेकर 5 क्वेश्चन बन गए हैं। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? बात हो रही है कक्षा में अनुशासन बनाकर रखना है, तो सर्वाधिक प्रभावशाली क्या है? आपके ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। ये तो गलत बात है, किसी को बाहर नहीं निकालेंगे। एनसीएफ कहता है, और एनसीएफ कहता है राइट टू एजुकेशन में धाराएं दी हुई हैं, उसमें भी कहा गया है कोई भी छात्र को बाहर नहीं निकाला जाएगा। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि रोचक एवं व्यवहारिक होगा तो बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे, अनुशासित रहेंगे। तीसरा ऑप्शन है छात्रों के अभिभावक को सूचित करना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। चौथा है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। जब अपन शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बना देंगे तो बच्चा उसमें रुचि लेने लगेगा, उसको प्रेरणा मिलेगी। फिर क्या होगा? वह अनुशासनहीनता नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं। आपके ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्त्यात्मक। जैसा कि हमने देखा था, प्याजे की अवस्था भी है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की संवेदी गामक अवस्था, और शेषावस्था भी उसी प्रकार से 0 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालक किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। कैसे? मूल प्रवृत्त्यात्मक। अब बात आती है शेषावस्था की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें बालक अनुकरण करता है। क्या करता है? अनुकरण करता है। कब से कब तक की रहती है शेषावस्था? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की रहती है। जो मनोवैज्ञानिक मतलब कि जो अधिकतर जो मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर इसी प्रकार से अध्ययन किया जाता है। शेषावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष कहा जाता है। बाकी जो अनेक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी अवधि या सभी अवस्थाओं की अवधि अलग अलग बताई है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने दिया था। संवेगात्मक, संवेगात्मक विकास है, जो विकास का एक पहलू है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए? आपके ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आज मैं आपको 3 ही विकल्प दूंगा, आप इन्हीं में से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। अब देखिए क्या होता है कि समेकित शिक्षा का मतलब क्या है? समावेशी शिक्षा हो रही, जैसे कि अपने जो पिछड़ा वर्ग है और जो पिछड़े बालक हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, SC ST, अनुसूचित जाति और भी हैं, कोई बिल्कुल भी बुरे वाली बात नहीं है, ये सब पिछड़ा वर्ग है। पिछड़े में तो क्या होता है कि जब इनको सबको मिलाकर सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है, किसके साथ शिक्षा दी जाती है?
सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है तो क्या होता है फिर? तो इस प्रकार से उसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। इसमें बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो बस एक शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले, जिनको आवश्यकता, जरूरी नहीं है कि SC ST वाले या और कोई हो, सभी प्रकार के हो सकते हैं। जैसा कि अपना हो जाएगा मंद बुद्धि के अलावा विशिष्ट बालक, उनसे कहते हैं जो कि सामान्य से अलग हो। सामान्य का IQ कितना होता है? 90 से लेकर 110 तक होता है। कितना होता है? 1 से 10 तक होता है। इससे जो IQ इधर या उधर होगा, 90 से नीचे या 110 से ऊपर, तो उसको विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक कहा जाता है। उसी प्रकार से एक शिक्षक को इनकी पहचान और उनका शिक्षण करना आना चाहिए। उसी तकनीक में उनको निपुण बनाएंगे शिक्षकों को। अगला अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? बात हो रही है समायोजन की। अब बात आती है कि समायोजन एक पियाजे जी ने भी कहा है। समायोजन किसने दिया है? पियाजे जी ने दिया है। संतुलन भी बताया है पियाजे जी ने, उन्होंने स्कीमा को भी दिया है। तो समायोजन में किसको समस्या होती है? क्या औसत बुद्धि वालों को होती है, ग्रामीण बच्चों को, अध्ययनशील बच्चे, या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे, जिनकी जो बुद्धि अत्यंत तीव्र होती, प्रतिभाशाली होते हैं। वे सामान्य बच्चों में क्या होता है? उनको समायोजन में समस्या आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती? उसकी होती 140 से ऊपर। और जो सामान्य बालक रहते हैं, सामान्य, उनकी रहती 90 से लेकर 110 तक होती है। कब कहाँ तक होती है? 110 तक होती है। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिरता आ गई है उसके सीखने की विषय वस्तु में, इस वजह से। उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? जब कोई समस्या है उसका निदान कर लिया जाता है तो उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? क्या विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा? ऐसा भी नहीं करेंगे, कभी भी एक शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता, ना करना है। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। सभी समूह के मतलब कैसे बदल सकते हैं? और अंतिम ऑप्शन है डी, विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना। ये हो सकता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। उसको जब अपन पढ़ने के प्रति प्रेरित करेंगे तो उसकी क्या होगी? उसकी प्रवृत्ति उसकी बदलेगी। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से है। आपके ऑप्शन है परिवर्तन, प्रयास, प्रतिक्रिया या फिर परिणाम। देखो क्या बता रहा है क्वेश्चन, कह रहा है विकास का वही संबंध। जब विकास होता है तो विकास के बाद क्या होता है? विभिन्न अवस्थाओं में विकास होता है। फिर एक अवस्था के बाद, जैसे कि किशोर अवस्था जब पूर्ण हो जाती है तो बालक परिपक्व हो जाता है। उसी प्रकार से उद्दीपन, उद्दीपन का खाली स्थान से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया। जब अपन प्रतिक्रिया करते हैं तो उद्दीपन यानी होता है लक्ष्य होता है। क्या होता है? गोल होता है, लक्ष्य होता है। तो हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पियाजे मुख्यतः खाली स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे किस लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सामाजिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने दिया। अगला प्रश्न है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या फिर असत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है, बिल्कुल सही है। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए उड़ीसा का एक व्यक्ति मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति से मिला, उड़ीसा के व्यक्ति की भाषा अलग होगी और MP के जो भी है व्यक्ति है, बालक है, उसकी भाषा अलग होगी। तो क्या होगा? एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सत्य है। अगला है प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता का हो सकता है, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गृह कार्य की जांच में लगन,
ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ऑप्शन मजबूत होगा वही अपन राइट आंसर लगाएंगे, भले ही चारों क्यों सही ना हो। विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, ये भी नहीं है सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारिता को, मतलब इसका शिक्षण में ध्यान रखना चाहिए भली प्रकार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। अब बात आ रही है आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा की। तो आंतरिक प्रेरणा देखेंगे, इसके ऑप्शन है, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, चॉकलेट दे रहे हैं वह जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो यह तो आंतरिक प्रेरणा नहीं है, यह बाहरी प्रेरणा है। अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र की कहानी की पुस्तक देता है, यह भी बाहरी प्रेरणा है। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश कुमार दावत देते हैं, यह भी बाहरी है। तो इसका राइट आंसर तीनों गलत हो गए हैं, राइट हो जाएगा फोर्थ। अब फोर्थ को और देख लेंगे। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, बिल्कुल प्रशंसा करेंगे, आंतरिक रूप से वह प्रेरित होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है। बच्चों का सामाजिक महत्व में किस चीज़ का मतलब विशेष पूछा है उसने, क्या पूछा है, विशेष। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, भले ही चारों क्यों सही ना हो, लेकिन जो ऑप्शन मजबूत होगा अपन उसी को राइट आंसर लगाएंगे। आपके ऑप्शन है खेल, दिनचर्या, बाल साहित्य या फिर संचार माध्यम। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खेल। अब खेल में सामाजिक विकास कैसे होता है आप सोच रहे होंगे। अब एक बात बताइए, जब एक टीम खेलती है, एक बच्चा खेलता है, तो वह दूसरी टीम या दूसरे बच्चे से मिलता है, बातचीत होती है, उनमें आपसी व्यवहार होता है, संतुलन होता है, तो इससे क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। तो इसी को इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इसके हैं कार्लडेल कुक हैं। कौन है, कुक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी, आपके ऑप्शन है व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि या फिर अभिवृत्ति। राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। जो भाटिया बैटरी परीक्षण है ना, उसका प्रयोग बुद्धि के लिए किया जाता है। एक कारक बुद्धि के सिद्धांत विनय ने दिया था, दो कारक स्पीयरमैन ने दिया था और तीन कारक भी दिया था, और बहुकारक थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अगला और लास्ट प्रश्न है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब बात हो रही है कोहलबर्ग की, किसकी हो रही है, कोहलबर्ग की। आपके ऑप्शन हो जाएंगे भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास से तो जीन पियाजे हैं। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास किसने दिया, सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत किसने दिया था, तो वह अपने वाइगोत्स्की ने दिया था। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है, तो अल्बर्ट बंडूरा हैं। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। क्या हो जाएगा, नैतिक विकास हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। अब बात आती है जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। साथ ही जो पिछली वीडियो हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाकर उनको भी देख लो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।